सिंधी समाज का, भगवान झूलेलाल का दिल्ली में सबने मिलकर ये भव्य आयोजन किया। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनपद सिंगार। मौजूद हूँ पंजाबी बाग स्टेडियम में। राजधानी दिल्ली का एक पंजाबी बाग स्टेडियम है, जहाँ पर सीधी चेटी चंद मेला का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सिंधी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और सिंधी समाज का एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर जो सांसद है सिंधी समाज का, वो भी आए हुए हैं और सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। रेखा गुप्ता जी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। क्या खास है इस मेले में? चलिए आयोजकों से बातचीत करते हैं, सांसद से बातचीत करते हैं, सिद्धियता को दिखाते हैं, क्या है सिंधी समाज का कल्चर। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। भेण रेखा गुप्ता जी इन टाइम असांजे विच में तारी वजाए करे स्वागत कयो। तारियूं एतिरी वजाए जो अगलनि खे ख़बर पए कि भाई असांजे विच में आयल आहे। प्लीज क्या कहेंगे? चेटीचंद मेला लग रहा है, सिंधी पूरे दिल्ली के लोग इकट्ठे हैं। सिंधी समाज का, भगवान झूलेलाल का दिल्ली में सबने मिलकर ये भव्य आयोजन किया। ये देश में, दुनिया में इसकी चर्चा है। इस तरह सभी पंचायतों मिलकर ये आयोजन किया। मैं सभी को बधाई देता हूँ। भगवान झूलेलाल की नेतृत्व से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या इस बार खास है आपके इस मेले में? इस बार हमारा सिल्वर जुबली ईयर है और हमने सारे समाज को दिल्ली एनसीआर को बहुत देख ही रहे हो, भीड़ तो देख ही रहे हो, और सिंधी बाजार भी लगा हुआ है, लोगों के लिए झूले भी लगे हुए हैं और हमारे सिंधी समाज के एकमात्र सांसद इंदौर के वो भी आए हुए हैं। क्या क्या यहाँ पे खाने पीने का जो सिंधी समाज का क्या मिल रहा है? सिंधी समाज का कढ़ी चावल, अपना दाल पकवान, छोले डबल और जो भी सिंधी आइटम है, सिंधी हमारे खींचे पापड़, सब उनको लोगों को मिल रहा है। जो लोगों को साल भर नहीं खरीद पाते, वो इस टाइम उनको बहुत बढ़िया मौका मिलता है। यहाँ पर खा के भी जाते हैं और लेके भी जाते हैं। सिंधी समाज के बारे में कुछ बताएं, क्या खासियत है आपके सिंधी समाज? सिंधी समाज तो सिंधु घाटी का सबसे पुराना समाज है, क्योंकि सिंधु घाटी से हमारा हिंदुस्तान बना है, सिंधु से हिंदुस्तान बना और हम उसी घाटी के वंशज हैं। तो हमारा समाज सबसे पुराना समाज है। ये जरूर है कि हमारा जो एरिया जो पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान में चला गया, हम सनातन धर्म के पीछे हम सारा कुछ छोड़ करके इस एरिया में, मतलब हिंदुस्तान के इस एरिया में आए। हमारे को बिखेर दिया गया कि भाई अलग अलग जगहों पे हमारा समाज, मेन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मेन हमारा समाज रहता है, दिल्ली में भी है ही। तो हमारे समाज को बिखेर दिया गया क्योंकि कांग्रेस ने हमारे समाज के साथ धोखाधड़ी करी। क्योंकि उस वक्त हमारे को आश्वासन दिया गया था कि पहले कि आपको सिंध प्रांत मिल रहा है, फिर हमारे को बोला गया आपको प्रांत हिंदुस्तान में ही दिया जाएगा, फिर हमारे को सारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे बिखेर दिया गया। क्योंकि आपको ये बता दूं, हमारा सिंधी समाज असली सनातनी तो वही है जो ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके अपना धर्म के खातिर हिंदुस्तान के इस हिस्से में आ गया। तो क्या क्या मांग रख रहे हैं सरकार से? क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? भाई सरकार से तो सिंधी समाज ने कोई ज़्यादा कभी मांग रखी नहीं। अपने सिंधी समाज पुरुषार्थी समाज है, उसने अपने दम पे चाहे रेडी लगाई, कभी भीख नहीं मांगी, रेडी लगा करके कुछ भी करके बच्चों के लिए मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज भगवान की दुआ से, झूलेलाल जी की दुआ से आज सिंधी समाज आप जहाँ पे भी जाओगे, चाहे महाराष्ट्र में चले जाइए, चाहे कलकत्ता चले जाइए, चाहे दिल्ली में, आज जो समाज मतलब लीडिंग बिजनेसमैन हमारा सिंधी समाज है। ये सुनील इनवानी जी, कौन कौन से कलाकार को इस बार बुलाया गया है यहाँ पर? इस बार विपिन शिवानी यहाँ पे बड़े फेमस हैं, उनको इस बार दोबारा बुलाया गया है, मतलब तीसरी बार बुलाया गया है उनको। और इसके अलावा मुकेश हैं, नितिन मुकेश हैं, और अपना कुछ दिल्ली के कलाकार हैं लोकल, और भोपाल से, जयपुर से भी कुछ कलाकार आए हुए हैं। युवाओं को क्या पसंद होता है सिंधी समाज में?
युवाओं को देखो जी, गीत संगीत तो सबको अच्छा ही लगता है, बाकी यहाँ पे खाने पीने का इतने स्टॉल लगे हुए हैं, तो सारे युवा भी इस बार आज देख ही रहे हो कितनी भीड़ आई हुई है। अगर युवाओं को अपील करने की बात हो, क्या अपील करेंगे ताकि युवा वर्ग आपके सही रास्ते पर आए? युवा वर्ग से हम पहले तो हम बड़ों को ही गुजारिश करेंगे कि अपने घर में सिंधी भाषा में बात करें, सिंधी में मतलब युवाओं को सिंधी सिखाएं और बच्चों को भी सिंधी में ही मतलब शिक्षा दी जाए अच्छी तरह से। तो जैसे हमारी सिंधियत बची रहे, हमारा मेन एम है सिंधियत बची रहे, उसलिए हम इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं। और हमने ये 32-35 लोगों का ग्रुप बना रखा है। पहले हमारे 25 मेंबर थे, इस बार हमने 32 मेंबर किए हैं कि वही, और किसी से हम चंदा नहीं लेते हैं, केवल 32 मेंबर ही अपना कंट्रीब्यूशन करके इस मेले का आयोजन करते हैं। और इस बार आप देख रहे हो टेंट भी ऐसी लगवाया है हमने, तो इस बार थोड़ा बजट भी ज़्यादा है। और अभी रेखा जी दिल्ली की सीएम अभी कुछ ही देर में आने वाली हैं, और देखिए क्या मांग करने वाले हैं रेखा गुप्ता जी से आप लोग? हमारा एक, देखो जी, हम जैसे हर स्टेट का अपना भवन बना हुआ है, हमारे दिल्ली में हमारा सिंधु भवन नहीं है बना हुआ, तो जैसे हमें कोई स्टेट तो मिली नहीं, कम से कम एक सिंधु भवन तो होना चाहिए, जिससे हम पूरे देश के लोग सिंधी यहाँ आएँ, एक दूसरे से मिलें, अपने कल्चर के बारे में बात करें, अपने सिंधियत को कैसे आगे बढ़ाएं उसके बारे में विचार विमर्श हो कुछ, उसके लिए हमें सिंधु भवन एक बहुत ज़रूरी है। और हमारे समाज के लिए कोई मतलब क्लब भी नहीं है, हम चाहते हैं कि एक मतलब क्लब भी हो जिसमें सिंधी क्लब हो, जिसमें सारे सिंधी आए जाएं और सिंधियों को ही उसमें एंट्री हो। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।